विवेक का शायद पूर्णता अभाव न भी हो, तो कभी कभी मलाफाइड रीजन से फैसले देर से लिए जाते हैं जी। और शायद ये एक गलत संदेश जो है ये पूरे देश में प्रसारित होता है। डाउन द लाइन आम लोगों के भीतर भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा होता है सरकारों के प्रति, नेताओं के प्रति, अलग अलग लोगों के प्रति, और कहीं ना कहीं ये देश की एकता, अखंडता के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता। व्यवस्था के प्रति जी, व्यवस्था के प्रति सही कहीं नहीं कहा जा सकता। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। अमरेंद्र जी, आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपना कीमती वक्त हमें और दे दें तो, क्योंकि हमने आपसे आधे घंटे के लिए ही कहा था, अगर आप अगले आधे घंटे तक और हमें अपना कीमती वक्त दे दें। अब मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की। किसी और को वक्त दे दिया है, बहुत धन्यवाद आपका। अवश्य अगली जरूर हम अगली बार मैं अगली दफा आपके स्टूडियो में आऊंगा। जरूर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगली थैंक यू जी को भी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड में जहां 12 वर्षों में सीएजी ने 13,000 से ज्यादा मामलों में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और अनियमितता की शिकायत की, हर रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, लेकिन आगे फिर टाइम फेस कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ, इसकी पड़ताल करेंगे ब्रेक के उस पार। 166 लोगों का कातिल कब चढ़ेगा फांसी, देश की जनता कर रही सवाल, इंतजार की इंतहा। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get it Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. Market pe chauka. Market pe chauka. ये से नहीं हुआ। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका। लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका। अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. मौके पे India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. The new Bolero. और अब बात उत्तराखंड की होगी, जहां सिर्फ 12 वर्षों के भीतर ही सीएजी ने 13,000 से ज्यादा मामलों में अनियमितता की आशंका जताई। रिपोर्ट सदन में पेश भी की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफर, ढाक के 3 पात, कुछ भी नहीं हुआ। आज तक ना तो किसी सरकारी कर्मचारी को सजा मिली और ना ही किसी अधिकारी को। राजनेताओं की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। आखिर वजह क्या है कि सूबे की सरकारें सीएजी की रिपोर्ट्स को तवज्जो नहीं देती, तब जबकि इसी सीएजी की रिपोर्ट ने
दिल्ली दरबार की नींदें उड़ाकर रखी हुई हैं। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियोज में। स्वागत है एक बार फिर से आपका अमिताभ जी। आर.के. कपूर साहब वरिष्ठ वकील हैं, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, आप हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हैं, आपका भी स्वागत है कपूर साहब। और आपको देहरादून लेकर चलेंगे, हमारे साथ जय सिंह रावत जी हैं, आप जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। रावत जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम ये रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। सिर्फ 12 वर्ष हुए उत्तराखंड को बने और इस दरमियान सीएजी ने करीब 13,000 मामलों में अनियमितता के मद्देनजर रिपोर्ट सौंपी, लेकिन आज तक किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार बीजेपी की भी रही, सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार कांग्रेस की फिर है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट्स पर किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने कान तक नहीं दिया। 12 साल, 13,000 मामले, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई। सीएजी यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आए दिन जिसकी रिपोर्ट से देश की राजनीति में भूचाल आने लगा है, वही कैग जब उत्तराखंड में अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो सन्नाटा छा जाता है। महज 12 बरस गुजरे हैं इस सूबे को बने और इस दरमियान कैग ने करीब 13,000 मामलों में भ्रष्टाचार की आशंका जताई। ये रिपोर्ट विधानसभा पटल पर भी रखी गई, लेकिन ना तो आज तक किसी कर्मचारी पर कार्रवाई और ना ही किसी अधिकारी पर। और जब नौकरशाह बच निकले तो नेताओं पर कार्रवाई करने की कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है। आखिर कार्रवाई करने का दारोमदार तो उन्हीं पर है। कैग ने कुंभ, आपदा राहत, सैफ विंटर गेम्स जैसे मामलों पर रिपोर्ट सौंपी, जिनमें अनियमितता की आशंका जताई गई थी। साथ ही लोक निर्माण विभाग के 1900 मामलों, वन विभाग के 1100 मामलों, सिंचाई विभाग के 1200 मामलों, शिक्षा विभाग के 2000 मामलों, पुलिस महकमे के 500 मामलों, ग्रामीण विकास विभाग के 900 मामलों, खेल विभाग के 400 मामलों, जिला प्रशासन के 900 मामलों, पंचायती राज विभाग के 600 मामलों में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाए थे। लेकिन ये मामले विधानसभा पटल से आगे नहीं बढ़ पाए। विधानसभा की लोक लेखा समिति इन मामलों की समीक्षा करके इन पर कार्रवाई की संस्तुति कर रही है, लेकिन उदासीनता का आलम यह है कि ज्यादातर मामलों में तो लोक लेखा समिति ही अपनी रिपोर्ट सदन में पेश नहीं कर पाती। जिस कैग की रिपोर्ट के चलते ए राजा, सुरेश कलमाड़ी समेत तमाम रसूखदार लोगों ने जेल की हवा खाई, उसी कैग रिपोर्ट के आधार पर सूबे में किसी को भी सजा नहीं मिली। जाहिर है अब तक इस सूबे में रही सरकारों ने कैग रिपोर्ट को कभी खास तवज्जो ही नहीं दिया। मजेदार बात यह है कि अगर सूबे की जनता इस मामले पर चिंता जताती तो बात समझ आती, लेकिन इस मसले पर कांग्रेस चिंता जता रही है। खुद जिसकी सूबे में सरकार है और वो पहले भी सत्ता में रह चुकी है। मैं सोचता हूं कि कैग की रिपोर्ट में उत्तराखंड में बनने के 12 सालों में बहुत सारी रिपोर्ट कैग की जो भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं, घोटाले की ओर इशारा करती हैं, लेकिन उनको ठंडे बस्ते में डाला गया है। वहीं दूसरी राजनीतिक पार्टी बीजेपी तो कैग रिपोर्ट के औचित्य पर ही सवाल उठा रही है। मैंने कहा ना कि जब तक सरकार ने तो कैग की बनाई ना, समितियां बनाई हैं, लेकिन उन समितियों को अपनी रिपोर्ट रखनी चाहिए थी। अब वो जब समितियों ने पूरी रिपोर्ट रखी नहीं, उसका अध्ययन करते हुए दरकिनार कर दिया, तो कहां से वो आगे बात बढ़ेगी।
आपको याद दिला दे कि ये उसी बीजेपी के नेता हैं जो इसी सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर संसद में कोहराम मचा रही है और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। और प्रदेश के जो आम लोग हैं, अब वो इस मसले पर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। कई विभागों में अभी 5-5 साल से या उससे भी अधिक समय से जो कैग की जो आपत्तियां थी उनका निस्तारण हुआ नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि सरकारें न तो उन बिंदुओं पर अपना पक्ष रखवा रही हैं विभागों से, और न ही जिम्मेदार अधिकारी जो हैं, जो जहां पर भी उनकी आपत्तियां हैं अगर वो सही हैं तो उन पर कार्रवाई हो रही। ठीक है, 13,000 रिपोर्टें पेंडिंग पड़ी हैं, उसमें से कुछ रिपोर्टें तो ऐसी होंगी कि जो बिल्कुल कालातीत हो गई होंगी, जिन पे 20 साल पुरानी रिपोर्ट पे क्या कार्रवाई होंगी। हाँ, जो नई रिपोर्ट है उन पे मांगी जा रही होंगी, रिपोर्ट मांग रही होंगी, सरकार मांग रही होंगी, उसके बाद कार्रवाई होगी उस पर। बीजेपी इतनी ईमानदार है तो 2001 से लेकर और आज 2012 तक जितनी कैग्स की रिपोर्ट आई है उन तमाम रिपोर्ट्स पर उसको अपना खुलासा करना चाहिए और ये कहे मजबूती से कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। हमारे साथ जय सिंह रावत साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देहरादून से जुड़ रहे हैं। आरके कपूर साहब हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। आप सभी से बात करेंगे। पहले हम जय सिंह रावत जी आपके पास देहरादून आना चाहेंगे। मुझे बताइए, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सीएजी की रिपोर्ट का या तो नेता मतलब नहीं समझते या मतलब समझना और समझाना चाहते नहीं है। नहीं, अतुल, ये मतलब तो सब समझते हैं, लेकिन जानबूझ के अनजान बनते हैं। हाँ। और चाहे पिछले 12 साल हो गए, 12 साल में 7वें मुख्यमंत्री हैं, हर मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सीएजी ने गंभीर मामले निकाले हैं। आपने अभी आपकी रिपोर्ट में भी था। हाँ। ये उसका कुंभ में कम से कम 100 करोड़ का तो 700 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया था, 100 करोड़ की उसमें अनियमितता उसमें पकड़ी गई थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अपना पीडब्ल्यूडी है, शायद ही कोई विभाग हो जहां की पकड़ी नहीं जाए। इसके अलावा एक और होता है यहाँ पर, इनका स्टेट गवर्नमेंट का भी एक अपना, अभी आपको दिखा रहे थे, लेखा हकदारी वाला। तो वो क्या होता है उसका, जैसे यूनिवर्सिटीज का है, नगर पालिकाओं का है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, ये कुछ संस्थाएं ऐसी हैं, उनका ऑडिट होता है। उसमें भी हर साल विधानसभा में वो रिपोर्ट भी रखी जाती है। लेकिन कभी उन पर कार्यवाही नहीं होती। फॉर्मेलिटी है, एक तरफ औपचारिकता पूरी करनी है। सीएजी अपनी रिपोर्ट देते हैं, विधानसभा में रखेंगे, वो रखी जाती है। हाँ। और दूसरी हैरानी की बात यह है, जो अपना इनका लोकायुक्त है, हाँ। जो जिसके पास स्पेसिफिक आरोप जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, थोरो इंक्वायरी होती है, हाँ। उसकी रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी जाती। 4 साल तक इन्होंने विधानसभा में वो रिपोर्ट ही नहीं रखी, उन पर कार्यवाही क्या की गई होगी। हाँ। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं, इतना नया राज्य, इतना छोटा सा राज्य, यहाँ क्या कल्चर विकसित हो रहा है। ठीक बात है। सिंह साहब, आप हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकील आरके कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरके कपूर साहब, एक संवैधानिक संस्था का जिस तरह से मजाक, चाहे वो केंद्र में बन रहा हो, चाहे उत्तराखंड राज्य विशेष का मामला सामने आया वहां पर बन रहा हो, क्या इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट्स को बार बार कचरे के ढेर में डालने जैसा कृत्य करना, ये इन संस्थानों के लिए कितना ज्यादा बुरा असर डालने वाला है और कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये मुद्दा जो ध्यान देने वाला है कि जब हमारा संविधान बना तो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, इतनी बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बनाई गई, उसका आधार ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बनने से ये इंडिपेंडेंट रहेगी। हाँ। इसको किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। हाँ। यानी कि इसको बायस होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। अब इस इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने अपना काम तो कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कर दी, अपनी रिपोर्ट भी दे दी। अब रिपोर्ट देने के बाद अगर ये सरकार जो उस समय रूलिंग पार्टी है, अगर वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती तो ऐसी रिपोर्ट का फायदा क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इतनी नेशनल वेस्टेज, आप पोस्ट भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर दी, उसकी मशीनरी भी दे दी, इतना खर्चा भी किया, इन्वेस्टिगेशन में बहुत खर्चा होता है। अब इतना कुछ संविधान ने तो आपके लिए दे दिया, और उस रिपोर्ट को अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, उस रिपोर्ट में जो
बताया गया है कि ये रिपोर्ट में इतने कई तो करोड़ों रुपए का जब मामला सामने आ जाता है। अच्छा, मैं तो ये एक्चुअली कहता हूँ कि ये तो चलो आपने मीडिया ने इस बात को लाया है, अगर आप भी इस बात को नहीं लेके आते तो पब्लिक को तो ये भी पता नहीं चलता कि वाकई इतने घोटाले हो रहे हैं, इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मैं इस बात के लिए वाकई आपको काफी अप्रिशिएट करूंगा कि आपने ये मुद्दा